ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, जिस तरह रावण का दह संस्कार नज़दीक आ रहा है 10वीं के दिन, उसी तरीके से सारे विकारों को तुम्हें भी नष्ट कर देना है। ये रावण की प्रतिमा है। अब हर साल रावण थोड़ी होता है, हर साल भर में इतने अवगुण आ जाते हैं, 5 स्त्री के और 5 पुरुष के, तब मिला करके 10 मूढ़ का रावण तैयार होता है, जिसको 10 शीश का रावण कहते हैं। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बच्चों, देह से ही सब कुछ भूलकर अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यही है मेहनत बच्चों। फिर तुम भी याद की यात्रा में और कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें। बाबा ने कहा, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है, और अगर तुम बाप को याद करो तो मदद भी तुम्हें बहुत मिलेगी। जो याद नहीं करते उनकी बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है व्यर्थ बातों में। तो बच्चों, ऐसी आत्माओं का संग नहीं तुम्हें करना चाहिए। दिन प्रतिदिन बच्चों, कायदे भी बहुत सख्त होते जाएंगे। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। जो याद नहीं करते वह तो पतित ठहरे, वो दुख ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। उठते बैठते बच्चों, चलते अंदर में यही टपकना चाहिए कि अब हम पावन बनकर पावन दुनिया बनाएंगे। बाप आए हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी भी तुम बच्चों को रहनी चाहिए। अभी तो बच्चों, तुम्हें ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम, बाप का परिचय देना है। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते रहोगे, अर्थात जिनका कल्याण होता है, तो उनकी फिर आशीर्वाद भी तुम्हें मिलती है। बाबा ने कहा, इस समय बच्चों आत्मा की सारी ताकत निकल गई है, इसलिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना और कराना है। थकना बिल्कुल नहीं है और ना ही हार्ट फेल होना है। हार्ट फेल माने मतलब हजम कर लो, बिल्कुल ही याद ही ना रहे, इसको कहते हैं हार्ट फेल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में तुम रहोगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। उत्तर में बाबा ने कहा, बहुत ही मोस्ट ये आंसर है, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब कर देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न बाबा ने कहा कि बच्चों, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा, सुनो ध्यान से। उत्तर में बाबा ने कहा, जब बच्चों तुम्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा, चेहरा बिल्कुल ही उतर जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमें गफलत की, हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी, इसलिए उन्हें याद आएगा। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, यह है कोई याद में कोई तकलीफ़ थोड़ी होती है। बाबा ने कहा, तकलीफ़ तो बाप को भी नहीं होती, बाप भी कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे हमारे तकलीफ़ करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद तल्लुक नहीं। तो बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वह बात और थी, वहाँ तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चों गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा और बिजनेस भी भल करो, अपनी सर्विस भी करो, कुछ भी कामकाज करते बाप को बहुत प्यार से याद करना। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, इस अवस्था में टाइम लगता है। तब की बात और थी बच्चों, इस वक्त वर्तमान में बात कुछ और ही है। बाबा ने कहा, फिर यह सब ऐसे ही बनेंगे। भर ड्रामा को जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, विनाश तो जरूर होना है। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, तो तुम बच्चों को ये बड़ी खुशी होनी चाहिए कि मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे, इसमें क्लियर बुद्धि में दिखाया गया है। बाबा ने कहा, उस तरफ है कलयुग और इस तरफ
सतयुग की रचना रची जा रही है। शिव बाबा ने कहा तो जब ये सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है, बजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सके और उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। शिव बाबा ने कहा परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन व पावन के साथ होना चाहिए, बहुत अच्छा संग होना चाहिए। ये भी बुद्धि में चाहिए ना कि हमारा बाबा तो स्वीट है, हमारा बाबा तो बहुत ही पवित्र है, पावन है, तभी तो दूसरों को सिखाता है। बाबा ने कहा इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। भला हठ योग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को बहुत याद करना है। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़े ही कहेंगे कि दासी बनो। शिव बाबा ने कहा बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो, बाप इतना गुल तुम्हें बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए, अपने पर रहम बहुत बहुत करना चाहिए। बाबा ने नमस्ते की मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब बच्चे नमस्ते करते हैं कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए बाबा ने कहा बच्चों यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते भी जैसे नींद को नशा रहता ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। सारा मदार बच्चों पवित्रता पर है, इसलिए बहुत बहुत संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप को राजधानी स्थापन कर रहे हैं, वो आए ही हैं। इसीलिए वरदान में बाबा ने कहा बच्चों हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम विद्या। बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में बच्चों कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने कभी नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, कभी नहीं पकड़ पाओगे। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो बच्चों तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला बच्चों कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा समान, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। कोई भी बात हो 2 बार रिपीट करोगे, 3 बार तो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए बात को जैसे ही सुनो उसी समय ख़त्म कर दो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि ये बात होनी थी तो हो गई, अब वर्तमान देखो, पिछले की बातें ना याद करो और घर गृहस्थ का बहुत ही कल्याण करो। अपने बच्चों को संस्कार ईश्वरी संस्कार बताओ। घर गृहस्थ वालों पे बाबा बहुत ही खुश हैं, कह रहे हैं हमारे बच्चे वही नज़दीक हैं जो घर गृहस्थ में काम अपना करते हुए और मुझ परम पिता शिव बाबा की याद करते हैं। उनका हमेशा कल्याण होता है, हर कर्म में सफलता प्राप्त होती है और वो सदा खुश मुस्कुराते रहते हैं। देवताओं की तरह उनके परिवार में वृद्धि होती है और हर कर्म की सिद्धि होती है। हर कर्म उनका सफलता मूर्त भगवान की याद में होता है। बाबा ने कहा जब भगवान की याद में कर्म होता है तो वो कर्म क्या बन जाता है, वो सेवा बन जाती है, भगवान की याद बन जाती है। निरंतर कर्मयोगी भव। ओम शांति।